What's been up guys? Welcome to another video. In this video I'll talk about different types of mutual funds. ये एक बेसिक मैं कवर करूंगा म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद डिटेल्ड में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक डिटेल्ड में कैसे कितने परसेंट ऑफ स्टॉक्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वो किस में डिवाइड होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो इन दिस वीडियो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सबसे पहले बेसिक है, 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। नाउ लार्ज कैप मिड कैप फंड्स में जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। मतलब जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा बस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बस सेफ कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप फंड्स। ये सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है काफ़ी, क्योंकि बड़ी कंपनीज होते हैं, सेफ कंपनीज होते हैं, तो रिटर्न्स थोड़े से लोअर साइड पे होते हैं इसके, एंड थोड़ा सा सेफ माना जाता है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। नाउ सेकंड टाइप इज मिड कैप कंपनीज। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो मिड कैप कंपनीज में डालते हैं हमारे फंड्स को। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क के साथ जो अपकमिंग कंपनीज हैं, जो अभी फुल्ली ग्रोन नहीं हो रखे हैं, वो वाली कंपनीज में हम हमारे फंड्स डालते हैं, तो उसको बोलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। और थर्ड टाइप होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मतलब जो रिस्की स्टॉक्स हैं, जो अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं बट उनमें पोटेंशियल है ग्रो होने का, अकॉर्डिंग टू दैट फंड मैनेजर, राइट। डिपेंड करता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसमें काफ़ी सारे कंपनीज के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट। जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो उनके फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग वो स्मॉल कैप कंपनीज में डालेंगे आपके फंड्स, आपके जो भी कैपिटल है उसको। और ये काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ वाले फंड होते हैं, मतलब इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है बट ये उतने ही रिस्की होते हैं। सो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा देखने मिलता है। और स्मॉल कैप का यही काम है बेसिकली, लॉन्ग टर्म आप जितना ज़्यादा होल्ड करो उतना बेटर होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप के जो गेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है बट रिस्क भी उतना ही हाई है। तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है ये वाले फंड्स में, एंड रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा मिलता है। तो ये 3 टाइप के एक बेसिक फंड्स है जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा अब लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन भी होता है, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स बोलते हैं उसको। तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपका थोड़ा पैसा लार्ज कैप में डालेंगे, थोड़ा पैसा मिड कैप में डालेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ वो पूरा बास्केट बनाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। तो ये लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, राइट। इसके अलावा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में एक होता है हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड ऐसा फंड होता है कि स्टॉक्स में बस इन्वेस्ट ना करें, वो गोल्ड में भी आपके फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में भी आपके फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, बट मेजरली गोल्ड में ही होता है, राइट। तो गोल्ड में और इक्विटी में, स्टॉक्स और गोल्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये फंड होता है। अब इस फंड का बेसिक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जब स्टॉक्स में देयर इज अ वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स, मतलब जब स्टॉक्स गिरेंगे तब गोल्ड की प्राइस बढ़ते हैं, तो ये वाले म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है ये थोड़ी सी स्टेबल साइड पे रहती है, थोड़ा सा लेस रिस्की है, बिकॉज इसमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है। और हमें सबको पता है कि गोल्ड जो है वो इक्विटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, मतलब यूजुअली जब मार्केट गिरता है तब गोल्ड बढ़ता है। 2020 में भी हमें ये देखने मिला था, गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे थे और उसी टाइम स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा था। तो ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इसको हम बोलते हैं, जो स्टॉक्स में और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है स्टॉक्स का, इक्विटी का। इसके अलावा मल्टी कैप फंड भी होते हैं। मल्टी कैप फंड बेसिकली ऐसे फंड होते हैं जो अलग अलग कैप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। पर इनमें एक लिमिटेशन होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे जाके। तो मल्टी कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तीनों कैप के इन्वेस्टमेंट्स ये कर सकते हैं, मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मतलब टोटली रैंडम कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। ये पूरा एक रैंडम बास्केट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये है इक्विटी के फंड्स, ये है इक्विटी के बेसिकली म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा डेप्थ फंड्स भी होते हैं। अब डेप्थ फंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा टाइप है, वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा। डेप्थ फंड्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसके अलावा हाइब्रिड फंड में हम लोग अगर बात करेंगे तो हाइब्रिड फंड में 3 टाइप होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और बेसिकली डिफेंसिव काइंड ऑफ थिंग। तो एग्रेसिव में ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में होती है, राइट, बिकॉज इट्स एग्रेसिव। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो जो एग्रेसिव फंड्स में है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, मतलब काफ़ी हाई नंबर ऑफ जो आपका कैपिटल है, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो
इक्विटी में होगा और थोड़ा सा फंड्स आपके गोल्ड में होंगे। अगर आप मॉडरेट लेना चाहते हो तो उसमें बेसिकली गोल्ड और इक्विटी में सेम परसेंट के वो होंगे, और इन द लास्ट वन इज गोल्ड में ज़्यादा परसेंट होगा विच इज़ वेरी सेफ, राइट। वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव काइंड यू कैन से। तो इस पर भी 3 डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में बनाऊंगा, ये बस इंट्रोडक्शन था एंड दैट इज़ इट। इक्विटी में इतने ही टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लेक्सी कैप फंड्स भी एक और है जो मैं मेंशन नहीं कर पाया। फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बट दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। सो वी हैव लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप मतलब सेफ कंपनीज, मिड कैप मतलब मॉडरेट कंपनीज, स्मॉल कैप मतलब छोटे कंपनीज जो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं बट रिस्की भी होते हैं। तो ये 3, इसके बाद कॉम्बिनेशन हो जाता है लार्ज और मिड कैप का, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप मिड कैप। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स हमें पता है, हाइब्रिड में 3 तरीके के आते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट, डिफेंसिव, एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं हमारे पास एंड मल्टी कैप फंड्स भी है। अब डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना % ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट्स कौन से एसेट्स में या कौन से इक्विपमेंट्स में जाता है, राइट, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, सॉरी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा। ये आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी मैंने कि ऐसे ऐसे फंड्स के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के बारे में कवर करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मल्टी कैप, एंड ऐसे ही हम लोग सब कवर करते जाएंगे। सो यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट आपको कोई डाउट है तो, ताकि हम क्लियर कर पाएँ। थैंक यू।